जितने भी हिंदू भाई बहन लोग देख रहे हैं सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कहते हैं कि हिंदू भाइयों के माथे का तिलक और हिंदू बहनों के माथे के बिंदिया तभी तक सलामत है जब तक हिंदुओं का अस्तित्व है। और हिंदू कश्मीर से भागे, केरल से भी पलायन हुआ और अब बंगाल से भी कुछ जगहों पे पलायन हुआ, तो हिंदू कब तक भागोगे? ये बात हिंदुओं को सोचना चाहिए। और ये बात हिंदुओं का सोचने का विषय है कि हिंदू कब तक भागोगे। और जो लोग भागते हैं ज़िंदगी हालातों से, उनकी गिनती कायरों में होती है, उनकी गिनती कभी भी वीरों में नहीं होती। जो इंसान अपने ज़िंदगी हालात से भागता है उसकी गिनती कभी भी वीरों में नहीं होती, उसकी गिनती हमेशा कायरों में होती है। अगर झांसी के राजा के मरने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भाग जाती तो क्या झांसी का राज को बचा पाती? नहीं बचा पाती। इसलिए उसने लड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार के बल पे दिमाग को मजबूत करके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों रूप से लड़ी, तब जाके झांसी को बचा पाई। काफ़ी दिन तक गुलामी के जंजीर से बचा पाई। और महाराणा प्रताप सिंह को भी बहुत सारा ऑफर आया, लालच आया, लेकिन अकबर की तरफ से, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तलवार के पर शास्त्र से दोनों रूप से उन्होंने लड़ा और अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान हुए। तो हिंदुओं को मानसिक रूप से मजबूत होना, शारीरिक रूप से, दोनों रूप से मजबूत होना, तभी हिंदू अपने अस्तित्व को मजबूत बना पाओगे। और जो इस्लाम में जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनकी एक ही सोच है। जो कहते हैं ना कि जंगल का राजा वही है जो शिकार करना जानता है, तो इनकी एक ही सोच है कि जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को किसी तरह भगा दो, चाहे लाठी के बल पे, चाहे डंडा के बल पे, चाहे तलवार के बल पे, किसी तरह इनको भगा दो। तो हिंदुओं को भी अपना अस्तित्व को मानसिक, शारीरिक, दोनों रूप से मजबूत कीजिए। मानसिक रूप से गीता अपने बच्चे, जो 3 से 13 साल का बच्चा है, इसका दिमाग सबसे तेज होता है, तो 3 से 13 साल के बच्चे को धार्मिक ज्ञान दो, चाहे रामचरितमानस का हो गया, चाहे गीता का ज्ञान हो गया, अपने हिंदुत्व का ज्ञान उसको दो 3 से 13 साल के बच्चे को। उसके बाद आप नहीं भी देंगे तो आपको ज्ञान दे देगा। इसलिए 3 से 13 साल का बच्चा को अपने धर्म के ज्ञान दीजिए। और हर धर्म के लोग दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं? आपको भी, हिंदुओं को भी देना चाहिए और देना होगा अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैप्य, कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें किसी से बेवजह लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ने से हमारा परिवार खराब होगा, हमारा समाज खराब होगा, हमारा देश खराब होगा। इसलिए बेवजह किसी से लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अपने धर्म के अस्तित्व, अगर अपने राज का अस्तित्व अगर खतरा में आ जाए तो लड़ना अहिंसा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो वहाँ पे लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हिंदुओं को मानसिक रूप से मजबूत होना है, अपने घरों में शास्त्र रखना और अपने घर में शस्त्र भी रखना, ताकि कभी आपके धर्म पे खतरा हो और बिना हथियार उठाए आपका धर्म का अस्तित्व ठीक ठाक ना हो तो हथियार उठाना चाहिए और हथियार उठा के अपने धर्म का रक्षा करना चाहिए। और जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं, चाहे भगवान भोलेनाथ का मंदिर जाए, चाहे देवी देवता माँ काली का मंदिर जाए, माँ दुर्गा का मंदिर, तो एक हाथ में क्या करती है? एक हाथ में जो माँ दुर्गा क्या करती है? आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ से क्या करती है? दूसरा हाथ में त्रिशूल रखती है। माँ दुर्गा दूसरा हाथ में क्या रखती है? माँ काली दूसरा हाथ में त्रिशूल रखती है, ताकि कोई धर्म को नाश करे तो उसका भी विनाश कर सके। और माँ दुर्गा भी रखती है, एक हाथ से आशीर्वाद देती है, दूसरा हाथ में तरह तरह का शस्त्र रखती है। किसी हाथ में तलवार रखी, किसी हाथ में क्या बोलते हैं, चाकू टाइप में रखिए, किसी हाथ में कुछ रखे। तो हमें शास्त्र से मजबूत होना है, यानी मानसिक रूप से मजबूत होना है, शारीरिक रूप, दोनों रूप से मजबूत होना है। और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हमेशा अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने का पूरा कोशिश हिंदुओं को करना है, ताकि भारत में हिंदुत्व मजबूत हो। और अपने देवी देवताओं से हर तरह से सीखना है, मानसिक रूप से भी सीखना है और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से सीखना है, तभी हिंदू धर्म मजबूत होगा। और हिंदुओं को एकता बनाने के लिए क्या करना है? अपने मंदिरों में कोई किसी भी एक दिन, चाहे बृहस्पतिवार हो गया, चाहे मंगलवार, किसी भी एक दिन एकता बनाने के लिए थोड़ा भजन भी करें, है ना, कुछ मंत्रों का उच्चारण करें,
और साथ ही साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ मिल के कुछ सेवा भाव से काम करते हुए एकता बनाने की पूरी कोशिश करें, ताकि हिंदुओं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों रूप से मजबूत हों। और हिंदुओं को ये भी सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का 57 देश है, मुस्लिम कंट्री। हिंदुओं कितना कुछ ही है, उसमें सबसे बड़ा हिंदुस्तान है। तो हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अस्तित्व, हिंदू के अस्तित्व को पूरा मजबूत बनाने की कोशिश करें हिंदू धर्म के लोग, तभी हिंदुओं का अस्तित्व मजबूत होगा और हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। अब जब आप चर्च जाते हैं तो देखते होंगे कि चर्च के चारों तरफ बाइबिल का पूरा लिखा हुआ रहता है, चारों तरफ बाइबिल का कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा कि यीशु के बारे में पूरा लिखा होगा। तो उसी प्रकार भगवत गीता का पूरा, जहाँ पे मंदिर का बाउंड्री में जो खाली है, पूरा जो मंदिर में खाली है बाउंड्री, उसके चारों तरफ आप भगवत गीता का पूरा लिखिए, रामचरितमानस लिखिए, ताकि हिंदू माँ बहनें, चाहे बहन बेटी, चाहे वो भाई बहन कोई भी जाए तो उसको हिंदुत्व का ज्ञान मिले। मंदिर के बाहर चारों तरफ कहीं भी एक माहौल मिले, तभी हिंदुओं का अस्तित्व हर तरह से मजबूत होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। धन्यवाद। मेरा काम, मेरे पास जो था ज्ञान मैंने आपको दे दिया। आप इसको अगर पालन करें तो हिंदुओं का अस्तित्व बहुत मजबूत होगा हिंदुस्तान में। धन्यवाद सभी भाइयों को, बहनों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी को जय श्री राम।